दोस्तों, आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई। और नवरात्र के 9 दिनों के अंदर में हम अलग अलग प्रसाद बनाते या मार्केट से अलग अलग तरह की मिठाइयाँ खरीद के लाते। जो मिठाइयाँ हमको अच्छी लगती है, जो मिठाइयाँ हमारे परिवार को अच्छी लगती है, माता का तो विचार नहीं करते, किसको जो मिठाई अच्छी लगती है हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों को, वही मिठाई हम प्रसाद के रूप में घर लेके आते। लेकिन क्या आप जानते, 9 दिन 9 माता के रूप होते और हर एक दिन अलग अलग प्रसाद है। 9 दिनों के 9 प्रसाद बताए गए। अगर ये 9 भोग हम चढ़ाते माता को तो हमको बहुत कुछ मिल सकता है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले इन 9 भोगों के बारे में, 9 दिनों में माता को कौन से 9 प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सीखो हिंदू सीखो इस चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो जानकारी है सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों में व्रत रखा जाता है और हम में से अधिकतर हिंदू लोग नवरात्र के 9 दिनों में व्रत रखते हैं। हर देवी भक्त को ऐसा लगता है कि 9 दिनों में देवी को कौन सा प्रसाद यानी कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए जिससे देवी माँ हम पर प्रसन्न हो। यह भी माना जाता है कि इन 9 दिनों में देवी को भोग चढ़ाए बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं होता। अगर आप 9 दिन उपवास कर रहे हो, व्रत कर रहे हो और देवी माँ को भोग नहीं चढ़ा रहे हो, तो आपका जो व्रत है वो पूरा नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता है। इसीलिए नवरात्र के दौरान देवी को विभिन्न प्रकार के प्रसाद भोग चढ़ाए जाते और ऐसे भोग और ऐसे प्रसाद चढ़ाए जाते जो हमको पसंद है या हमारे परिवार वालों को पसंद है। इसीलिए आज हम देखने वाले नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी को कौन कौन से 9 भोग चढ़ाए ताकि देवी माँ हमसे प्रसन्न हो। 9 दिनों के 9 रूप होते और 9 रूपों के अलग अलग भोग होते, अलग अलग प्रसाद होते। तो पहला होता है, नवरात्रि के पहले दिन देवी के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो आज हम कर रहे हैं। देवी को इस दिन शुद्ध गाय का घी अर्पित किया जाता है। प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में पहले दिन शुद्ध गाय का घी अर्पित किया जाता है। इससे व्रत करने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए देवी के चरणों में चीनी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो चीनी हम खाते घर में, उसी को चढ़ाया जाता है, उसी का भोग दिखाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर के सदस्य की आयु बढ़ती है। नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को दूध या दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। दूध का भोग लगाए या आप खीर बना सकते, अलग अलग जो पदार्थ बनते दूध से वह आप बना सकते, उसका भोग देवी को दिखा सकते। इससे कष्टों से मुक्ति मिलती है और सुख की प्राप्ति होती है। चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को मालपुए का भोग लगाया जाता है। अब मालपुए का भोग आप ऐसे दुकान से खरीद के लाए, अगर मार्केट से लाते हो तो जहाँ हर चीज का ख्याल रखा जाता है, जहाँ सफाई का ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उस दुकान के अंदर में नॉनवेज भी बन रहा है और वहीं से आप मालपुए लेके आओ। ऐसे दुकान से आपको नहीं लेके आना है। जहाँ स्वच्छता है ना, जहाँ साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है, उस दुकान से लेकर आए या घर पे बनाए। इससे व्रत करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर हो जाती है। चौथे दिन जब हम कुष्मांडा देवी की पूजा करते थे, इस दिन देवी को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को केले का भोग लगाया जाता है, केले का नैवेद्य दिखाया जाता है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। नवरात्रि के 6ठे दिन देवी के 6ठे स्वरूप कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को शहद का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इससे व्रत करने वाले का तेज बढ़ जाता है, यानी आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है।
7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को गुड़ का भोग लगाना चाहिए और भोजन की थाली ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। जिस थाली में हम भोजन करते हैं ऐसी एक थाली खरीदना चाहिए, उसको ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे व्रत करने वाले पर आने वाली विपत्ति दूर हो जाती है और आकस्मिक आने वाले संकटों से भी मुक्ति मिलती है। 8वें दिन अष्टमी होती है। 8वां दिन यानी क्या होता है? अष्टमी होती है। इस दिन देवी के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों को अपने संतान संबंधी परेशानियां हैं, उन्होंने अष्टमी के दिन महागौरी को नारियल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इससे उनको संतान संबंधी सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और देवी माँ की कृपा भी प्राप्त होंगी। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी को देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को तिल, जो सफेद तिल आते हैं ना, उस तिल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्रत करने वाले व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहता और साथ ही साथ अनहोनी घटनाओं से बचाव होता है। और साथ ही साथ जो मृत्यु का भय हर किसी को लगा रहता है, उस भय से भी उसको मुक्तता मिलती है। मृत्यु का भय नहीं लगता। मृत्यु तो हर किसी को आने ही वाला है, लेकिन मृत्यु का जो भय लगता है वह भय उस व्यक्ति को नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया नवरात्रि के 9 दिन 9 रूप होते देवी के। इन 9 रूपों को कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए। एक ही मालपुआ है, सिर्फ वही आपको बाहर से लाना है। अगर आप घर में मालपुआ बना सकते हो तो घर में बनाइए, नहीं तो बाहर से ऐसी दुकान से लाए जहां साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है, जहां और कोई चीज नहीं बनती। आपके व्रत के हिसाब से जहां ख्याल रखा जाता है, ऐसे दुकान से ही मालपुए का नैवेद्य के रूप में, आप प्रसाद के रूप में खरीद कर लाए। उसके बाद ही देवी माँ को उस प्रसाद को दिखाए या उस भोग को चढ़ाए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप नए चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो जानकारियां है ना, वह सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। आने वाले दिनों में हम देखने वाले, जैसा अष्टमी के अंदर हम कन्याओं का पूजन करते, तो 9 कन्या क्यों और 9 कन्या कौन सी होनी चाहिए, किस उम्र की होनी चाहिए, यह भी आने वाले वीडियो में हम देखने वाले। तो फिर कल मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको खुश रखे और आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। मेरे तरफ से इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। मेरे परिवार के तरफ से भी आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं।